मैं आप लोगों को धनुष भंग का जो दूसरा दोहा और चौपाई है उसकी व्याख्या बताऊंगी। देखिए, इसमें दोहा है, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिलखाई। राम तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही मतलब श्री राम जी को, प्रेम समेत मतलब प्रेम पूर्वक, लखी माने देख कर, तो श्री राम जी को प्रेम पूर्वक देख करके, और सखिन मतलब सखियों को, समीप माने पास में बुला करके, सीता मातु सीता जी की माता, स्नेह बस स्नेहवश प्रेम के वश में होकर के, वचन कहई बिलखाई ये वचन कह करके बिलखती मतलब विलाप करती हैं, दुखी होती हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की माता श्री राम को प्रेम पूर्वक देख करके और अपनी सखियों को पास बुला करके और सीता जी के स्नेह के वशीभूत होकर यह वचन कह करके विलाप करती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। आगे वो क्या कहती हैं, सखी सब कौतुक देखा निहारे, जेऊ कहावत हितू हमारे। अब वो क्या कहती, हे सखी सब कौतुक माने तमाशा देखा निहारे देखने वाले हैं, तो हे सखी हमारी सभा में जितने भी लोग हैं सब केवल तमाशा देखने वाले, जेऊ कहावत और जो कहलाते हैं हितू हमारे मतलब हमारा हित चाहने वाले, भला चाहने वाले हैं तो जो हमारा हित या भला चाहने वाले कहलाते हैं वो सब केवल तमाशा देखने वाले हैं, वास्तव में कोई हमारा भला नहीं चाहता है। कौ न बुझाई कहई गुर पाही, ए बालक असी हठ भली नाही। और कौ न बुझाई मतलब कोई भी नहीं समझाता है, किसको, राजा जनक को। कहई गुरु पाही के मतलब कोई जाकर के राजा जनक को ये बात नहीं समझाता है कि ए बालक ये अत्यंत सुकुमार कोमल बालक हैं, ऐसी हठ भली नाई मतलब ऐसी हट करना, ऐसी जिद करना कि ये जब धनुष तोड़ेंगे तभी सीता जी से इनका विवाह होगा, ये उचित नहीं है। भल नहीं मतलब उचित नहीं, सही नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जा कर के राजा जनक के पास ये उनको ये नहीं समझाता है कि ये अत्यंत सुकुमार बालक हैं और इनके लिए इस धनुष को तोड़ने की हट करना या जिद करना उचित नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी तापा। अब आगे वो क्या कहती हैं कि रावण भी जिस बाण को, जिस धनुष बाण को जो है चाप कहते हैं धनुष को, तो जिस धनुष और बाण को छू नहीं पाया मतलब स्पर्श नहीं कर पाया, उसको हिला नहीं पाया, हारे सकल मतलब हार गए, सकल माने समस्त, भूप माने राजा, करी दापा, दापा माने घमंड, और समस्त राजा भी अपने अपने बल का या शक्ति का घमंड करके हार गए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला नहीं पाया। सो धनु राज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। सो धनु उस धनुष को, राजकुमार राजकुमार के अत्यंत सुकुमार ये शरीर वाले ये राजकुमार जो है भला कैसे तोड़ पाएंगे। बाल मराल की मंदर ले ही, तो जैसे कि बाल मराल कहते हैं हंस को, बाल माने बच्चा, तो हंस का बच्चा जो है मंदर मतलब मंदराचल पर्वत को नहीं उठा सकता है, पर्वत अत्यंत विशाल होता है, तो हंस का बच्चा जो है उस पर्वत को जिस प्रकार से नहीं उठा सकता है, उसी प्रकार से ये अत्यंत कोमल सुकुमार राजकुमार भला इस धनुष को कैसे उठा पाएंगे। भूप सयानप सकल सिरानी, सख विधि गति कछु जाति न जानी। और आगे वो उनकी माता जी सीता जी की माता जी क्या कहती है कि भूप सयानप, भूप माने राजा का, राजा जनक का, सयानप माने सयानपन, उनकी चतुराई, सकल सिरानी सब जो है वो बेकार हो गई, व्यर्थ हो गई, राजा जनक की सारी चतुराई व्यर्थ हो गई। हे सखी, विधि माने विधाता ने, ब्रह्मा ने की दशा को, गति माने दशा को, कछु जात न जानी कुछ भी जाना नहीं जा सकता, अर्थात ईश्वर क्या चाहता है उसकी दशा को जाना नहीं जा सकता है।
तो ईश्वर की इच्छा होगी तभी ये धनुष को तोड़ पाएंगे, नहीं तो राजा जनक ने जो चतुराई की कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह करेंगे। तो ये जो है अगर ईश्वर को मंजूर होगा, विधाता चाहेगा, तभी ये संभव हो पाएगा। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। अब सीता जी की माता की इन बातों को सुन करके उनकी सखी जो है वो बोली चतुर सखी, उनकी चतुर सखी जो है मृदुवाणी मतलब कोमल वाणी में कहती है तेजवंत लघु कि हे रानी, ये अत्यंत तेजवान है। लघु माने छोटा, गणीय न रानी मतलब इनको छोटा मत समझो। इनको देखने में ये अत्यंत सुकुमार अवश्य है, किंतु ये अत्यंत तेजवान है। तो इसलिए हे सखी, इसलिए हे रानी, तुम अपने मन में इस प्रकार इनको देख करके विचार मत करो। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोशेव सुजसु सकल संसारा। और कहाँ कुंभज माने अगस्त ऋषि को कहते हैं कुंभज, ठीक है। तो कहाँ अत्यंत छोटे आकार वाले अगस्त्य मुनि, और कहाँ सिंधु माने समुद्र, अपार माने अथाह, कहाँ वो अथाह समुद्र, सोशेव सुजसु, और उस अथाह समुद्र को जो है वो अगस्त्य मुनि ने निगल लिया था, पी गए थे उसको। क्रोधित हो गया अगस्त्य मुनि और उन्होंने समुद्र का सारा जल जो है वो पी लिया था, सुखा दिया था उसको, समुद्र को। और उनका ये जो यश है वो सकल संसार मतलब समस्त संसार में आज भी प्रसिद्ध है। तो कहने का तात्पर्य है कि सखी उनको समझा रही रानी को कि अगस्त्य मुनि भी अत्यंत छोटे आकार वाले थे, किंतु उन्होंने अथाह समुद्र को भी निगल लिया था और समुद्र को भी सुखा दिया था, और उनका यश आज भी समस्त संसार में फैला हुआ है। तो इसलिए हे रानी, तुम इनको छोटा जान करके इनको अपने मन में दुख मत करो। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। रवि मंडल मतलब रवि कहते हैं सूर्य को, तो सूर्य मंडल देखने में लघु माने छोटा लगता है, किंतु उदय तासु मतलब उसके उदय होने से त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का, तम माने अंधकार, भाग जाता है मतलब दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सूर्यमंडल यद्यपि देखने में अत्यंत छोटा लगता है, किंतु उसके उदय होने से तीनों लोकों का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हे रानी, ये अत्यंत कोमल और आकार वाले, ये कोमल शरीर वाले ये राम देखने में अवश्य छोटे हैं, किंतु सुकुमार हैं, किंतु ये अवश्य इस धनुष को तोड़ लेंगे। इस तरह से वो सीता जी की माता जी की जो सखियां थी वो उनको सांत्वना देती हैं कि हे रानी, तुम दुखी मत हो, राम जो है अवश्य इस धनुष को तोड़ लेंगे।